Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 22, financial statements with adjustment part number 2. Dear students, हमने पार्ट 1 किया था कल, पार्ट 2 में देखिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने 4 एडजस्टमेंट की चर्चा की थी. एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ. फर्स्ट हमने क्लोजिंग स्टॉक किया था, सेकंड हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड रिवर्स प्रीपेड एंड फोर्थ डेप्रिसिएशन की रिगार्डिंग. ये 4 हमने एडजस्टमेंट की थी डियर स्टूडेंट्स और एक इलस्ट्रेशन किया था. आज डियर स्टूडेंट हम करेंगे 5 से 9 तक एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए क्या है. 5th एडजस्टमेंट है अक्रूड इनकम, ACCRUED अक्रूड इनकम या इनकम अर्न अर्न बट नॉट रिसीव्ड. एक ऐसी अर्जित तो कर ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने मकान किराए पे दिया, अब किराए पे दिया तो उसने किराएदार ने भी किराया नहीं दिया है लेकिन अर्जित तो हो गया है, तो किराया मुझे प्राप्त होगा, तो उसे बोलते हैं अक्रूड रेंट. तो हमने क्या करना है, कंसर्न हम P&L जब बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे बाई रेंट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट अगर ये मिलता है हमें तो उसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इनकम जस्ट रेंट. और एक बार इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप लिखेंगे अक्रूड रेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द अक्रूड इनकम. ओके, तो अक्रूड इनकम से अब ऐसा ही एक रिवर्स और है 6th में. जब अक्रूड इनकम है तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. अभी आपको क्या था कि जैसे मकान किराए पर है, किराएदार ने उस साल का किराया और अगले साल का किराया दे दिया तो फिर वो एडवांस मिल गया है. तो एडवांस जो इनकम मिली है कंसन, जैसे हमने रेंट ही मिल गया, रेंट मिलना था 12,000 मिल गया 24,000, तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस जो 12,000 मिला है वो उसको घटा देंगे तो 12,000, और ये 12,000 जो हैं वो आपकी लायबिलिटी होंगे क्योंकि ये पैसा अगर मान लो वो ना रहा तो अपना वापस लेके जाएगा. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो दोनों एडजस्टमेंट क्लियर होगी. उसके रिवर्स है बिल्कुल. उसमें क्या था, हम इनकम में जोड़ा था, यहाँ इनकम में से क्या करते हैं लेस में. दोनों इनकम्स हैं हमारी, जो एक हमें अर्जित नहीं हुई और फिर मिल गई और एक एडवांस में हमें जो प्राप्त हुई है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और ये क्या है अनअर्न्ड इनकम. नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए पूंजी पर जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है. देखिए कैपिटल ओनर की कैपिटल होती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिल्कुल हमारे लिए खर्चा होता है. तो एक बार क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखिए बार बार हम कह रहे हैं एडजस्टमेंट 2 जगह इफेक्ट डालती है और वो इफेक्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये रिवर्स है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की क्या होगी, इनकम होगी. इनकम होगी तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे तो हम इधर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कैपिटल में से हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. देखो रिवर्स होगा ना इफेक्ट, वहाँ इंटरेस्ट कैपिटल को जोड़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को घटाया था. और नेक्स्ट है 9th नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन हमने ले रखा है तो ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज हमारे लिए खर्चा होगा. तो सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन. और दूसरा जो पैसा हमने नहीं दिया है आपकी लायबिलिटी बनती है,
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो आपने पेड नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना भी इंटरेस्ट लोन आपका अभी बकाया है जो हमने देना है, एक किस्म से खर्चा है, एज वेल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट होता है, आपको इंटरेस्ट पेड करना होगा। तो पांचों एडजस्टमेंट आपको क्लियर होगी। एडजस्टमेंट क्या क्या हुई थी एक बार मैं बोर्ड पे उनको लिख देता हूँ और फिर उसके बाद रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। ये लेसन नंबर 2 इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या थी, 6th, 7th, 8th एंड 9th हमने आज जो पढ़ी है। सबसे पहली थी अक्रूड इनकम। P&L में जोड़ देंगे बैलेंस शीट की एसेट्स। अनअर्न्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम में घटा देंगे और लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L में डेबिट साइड में और कैपिटल में ऐड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L की क्रेडिट साइड और कैपिटल में से लेस। और इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L की डेबिट साइड और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो ये थी आपके रिगार्डिंग ऑफ कैपिटल भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होते हैं, ये भी लायबिलिटी और एसेट्स। तो ये तो लायबिलिटी और एसेट्स में एक साइड में, और ये इधर कहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारा ट्रेड P&L में हुआ है, क्रेडिट साइड में ऐड होता है, यही क्रेडिट में लेस होता है, P&L के डेबिट साइड में आएगा, P&L क्रेडिट में आएगा, P&L के डेबिट में आएगा। तो दीज आर रिगार्डिंग ऑफ द योर एडजस्टमेंट। अब एक इलस्ट्रेशन लेके हम चलते हैं लेसन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। देखिए लेसन नंबर 2 क्या है। रीड क्वेश्चन थ्रोली, आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपना कीजिए। क्या है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेदव्यास प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये साइड है आपकी। particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees। ओके, तो देखिए आपने क्या क्या बारी बारी से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 36,000, बिल्कुल कमीशन के नीचे दे रखा है। टू ओपनिंग स्टॉक 36,000। उसके बाद परचेज शुरू में दे रखी 2,75,000। टू परचेज 2,75,000 लेस परचेज रिटर्न घटा दीजिए 9,000। 2,66,000 बाई सेल्स कितनी दे रखी है आपको 5,20,000 लेस सेल्स रिटर्न 15,000 5,05,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक एक ही दे रखे 60,000, इसमें कोई मार्केट वैल्यू बीच एवरेज है 60,000। यहाँ इधर कोई 2 ही आइटम आती हैं। उसके बाद देखिए बारी बारी से वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो 2 ही हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास। एक कैरीज भाड़ा और एक वेजेस। तो कैरीज कितना है, भाड़ा कितना दे रखा है 12,400 और 58,600। 12,400 58,600 हमने इसका जोड़ किया। ये जोड़ आ रहा है आपका 5,65,000, तो इधर का जोड़ भी 5,65,000 ही आएगा। यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट CD कैरी डाउन, कितना कैरी डाउन हुआ GP, ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,92,000।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहला अकाउंट तो समझ में आ गया, ट्रेड अकाउंट। ऐसे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम डिट्टो इसी के नीचे चलते हुए चले जाएंगे और वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 1,92,000। बारी बारी से फिर वही एक्सपेंसेस। सबसे पहले देखिए, ट्रेड को ट्रेडिंग में नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? 2,200 रुपये। नेक्स्ट, ट्रेड के बाद देखिए और कौन सा आ रहा है? इंश्योरेंस। हाउ मैनी अमाउंट इंश्योरेंस? 2,000 रुपये। ऑडिट फीस 1,200 रुपये। उसके बाद प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 5,500 रुपये। 5,500 रुपये। जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे। उसके बाद चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपये। डेप्रीशिएशन लगा रखा फिक्स्ड एसेट्स पे, कितना है? 2 डेप्रीशिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3 लाख। 3 लाख का 10% 30,000 रुपये। कमीशन अर्न दे रखा है बट नोट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल, अलाउ इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना है? 2.5 लाख का 8% 20,000 रुपये। अब क्रेडिट साइड में आइए। बाई सबसे पहले कमीशन, और कमीशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,000 रुपये। ऐड अक्रूड कितना और मिलना चाहिए? 400 रुपये, तो टोटल 1,400 रुपये। उसके बाद रेंट, और रेंट एडवांस कितना मिला? बाई रेंट लेस रिसीव्ड इन एडवांस। किराया हमारे पास 13,000 था, एडवांस 1,000 मिला। 1 महीने किराया एडवांस मिलेगा, ये 12,000 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग का इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी और वो है हमें 900 रुपये। लो भी हमने इनका जोड़ किया और जोड़ आ रहा है 2,06,300। 2,06,300। इसमें से ये सारा जोड़ घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। कैपिटल में जो ऐड होगा वो आ रहा है हमारा 1,43,900। 1,43,900। तो ये था आपका 2,06,300। तो ये आपका नेट प्रॉफिट था जो आपने निकाला। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं और इधर भी हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 ही हैं, इधर 1 2 हैं। अब बनाइए आप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड होती हैं, एक लायबिलिटीज़ और एक एसेट्स। तो देखिए प्लीज़ बैलेंस शीट। हे द बैलेंस शीट एज एट कितनी तारीख को आप बना रहे हैं? 2 साइड है हमारी, एक लायबिलिटीज़, एक एसेट्स। अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। ओके, तो ये थी आपकी बैलेंस शीट रिगार्डिंग ऑफ दिस। और अब बारी बारी से अपनी बैलेंस शीट में एक साइड उठा लीजिए जो भी आपने बनानी। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले जो आप लिखते हैं वो कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस लिख सकते हो, सॉरी इनकम लिख सकते हो, एसेट लिख सकते हो। 12,800 26,800। उसके बाद चलिए एसेट्स में। बी आर डेटर क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वहाँ भी आया तो वही अमाउंट यहाँ लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका? क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 60,000।
बी आर और डेटर कितने थे हमारे, बी आर हमारे 3300 थे, डेटर 1,10,000, 1,10,000। उसके बाद अक्रूड कमीशन 400 रुपये। उसके बाद हमारी फिक्स्ड एसेट्स थी 3 लाख की, जिस पे डेप्रीशिएशन लगा था 10% 30,000, अब होगी 2,70,000 की। तो ये थी हमारी एसेट साइड। अब हम लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी हमारे पास बैंक लोन था, बीपी क्रेडिटर, बैंक से लोन ले रखा था, बिल्स पेबल बीपी थे हमारे पास, और क्रेडिटर बीपी एंड बैंक लोन। तो बैंक लोन कितना का था, 20,000, 2,200, 62,100, 20,000, 2,200, और क्रेडिटर हमारे पास कितने थे, 62,100 का। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मिली थी आपको, किराया मिला था रेंट का 1,000 रुपये। ओके। उसके बाद कैपिटल में देखिए, कैपिटल में क्या क्या आता है। कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, अगर है तो ड्राइंग को लेस करेंगे, और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, तो ड्राइंग भी थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो लो बारी बारी सब कैपिटल में क्या लिखना है। कैपिटल थी हमारी 2,50,000 के 20,000 इंटरेस्ट, 1,43,900 प्रॉफिट, ये तो ऐड करना है, और लेस 15,000 और 900 रुपये। घटाने के बाद हमारे पास आ गया 3,98,000। अब हम इनका जोड़ कर देंगे। जोड़ बराबर आया तो सवाल ठीक है, नहीं गलत है। जोड़ हमारा आ रहा 4,83,300, 4,83,300। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चंस। देखिए आपने एडजस्टमेंट जो की है और इलस्ट्रेशन देखिए। आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ। आपका होमवर्क क्या होगा, एडजस्टमेंट नंबर 5th to 9th in the practice notebook and illustration in the practice notebook, and also 1 to 2, 1 पहले क्या था, एक आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस और करना है इन द फेयर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।